तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक है। इसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है नारायण स्टोर की। उसमें डेबिट और क्रेडिट में कुछ आइटम दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर है। और आपको नीचे कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर एंटर्ड इनटू बट वर नॉट रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। अब रिकॉर्ड नहीं किए गए कौन कौन से, ये 4 ट्रांजेक्शन। तब आपको क्या करना है, पहले इनकी जनरल एंट्रीज करनी है, फिर उनको लेजर में डालना है, फिर उनको ट्रायल बैलेंस में डालना है। यानी इस ट्रायल बैलेंस में कुछ गलतियां रह गई, ये 4 ट्रांजेक्शन अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए। तो पहले इनकी जनरल एंट्री करो। गुड्स वर्थ रुपी 15,000 परचेज ऑन क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी परचेज टू क्रेडिटर। रिसीव्ड इट चेक 24,000 फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज एट 25, तो बाकी का डिस्काउंट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू डेटर 25,000। फिर आपकी गुड्स अमाउंटेड टू 3,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न हो गया तो एंट्री हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। और लास्ट है पेड रेंट फॉर द मंथ 8,000 बाय चेक, एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें नई एंट्री कुछ भी नहीं है, जर्नल तो नॉर्मल है। अब इस जर्नल के लेजर बनाने, लेजर किस किस के बनाने, जो इन 4 एंट्रीज में अकाउंट खुले ना उन्हीं का लेजर बनाना है, बाकियों के नहीं बनाने। जैसे एक तो परचेज का बनेगा, एक क्रेडिटर का बनेगा। तो परचेज का कौन बनाना है, तो परचेज का पुराना बैलेंस आप देखो, ट्रायल बैलेंस में जाओ, परचेज का बैलेंस आपको दे रखा होगा और परचेज का बैलेंस आपको दे रखा है 1120। तो ये परचेज का अकाउंट खोलो, टू बैलेंस बीडी लिखो 1120, क्योंकि डेबिट में था तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट होगा तो बाय बैलेंस बीडी। जैसे क्रेडिटर का 250 दे रखा होगा तो बाय बैलेंस बीडी 250, ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दे रखा है। नाउ अब इस एंट्री की पोस्टिंग करो, फर्स्ट एंट्री की। फर्स्ट एंट्री में लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हुआ तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्रेडिटर 15,000। और क्रेडिटर इस एंट्री में क्रेडिट हुआ तो क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज, तो बाय परचेज 15,000। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 24,000, तो बैंक अकाउंट भी खुलेगा। ये बैंक है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक करो 550। अब क्या बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर 24,000। लेजर पोस्टिंग और कुछ भी नहीं है। और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर 1,000। चेक करो, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, इसमें लिखा टू डेटर 1,000। आगे डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया 25,000 से, तो डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंट। तो देखो डेटर अकाउंट, ये डेटर अकाउंट है बाय बैंक और बाय डिस्काउंट 24 एंड 1। और आपका लिखा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ 3,000 से, तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे टू डेटर। और डेटर क्रेडिट हुआ है, डेटर क्रेडिट हुआ है तो डेटर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, तो डेटर में जाइए और वहां लिखा है बाय सेल्स रिटर्न 3,000। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक 8,000। चेक करो, रेंट की डेबिट साइड में आप लिखोगे टू बैंक 8,000 और बैंक की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रेंट 8,000। ये सारी चीजें अपन ने लिख ली। सर बैलेंस कहाँ से आए, बैलेंस ट्रायल बैलेंस से आए हैं। परचेज का टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में था, क्रेडिटर का ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में था, बैंक का क्रेडिट साइड में था बाय बैलेंस बीडी, डिस्काउंट का बैलेंस था ही नहीं, डेटर का बैलेंस था 5,10,000 तो टू बैलेंस बीडी लिख दिया, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस था ही नहीं, और रेंट का बैलेंस दे रखा था 88,000, ये बैलेंस लिख दिए थे। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओल्ड ट्रायल बैलेंस से लिए। जितने भी बैलेंस बीडी हैं ये कहाँ से लिए हैं, ओल्ड ट्रायल बैलेंस से लिए हैं। ठीक है, नाउ अब ये सारी लेजर पोस्टिंग हो गई है। लेजर पोस्टिंग करके अब इनको क्लोज करें तो परचेज का बैलेंस निकला बाय बैलेंस सी डी 1135। तो अब परचेज का पुराना बैलेंस 1120 था, नई एंट्री और पोस्टिंग के कारण अब हो गया 1135। तो चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में अब 1135 लिखा जाएगा, ये देखिए 1135। ऐसे दूसरा अकाउंट कौन सा है, देखो दूसरा अकाउंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर का पुराना अमाउंट 2,50,000 था, लेकिन अब पोस्टिंग के कारण ये हो गया 265, टू बैलेंस सी डी 265। तो अब नई वाली ट्रायल बैलेंस में 265 आएगा, चेक कर सकते हैं ये 265 आ रहा है। ऐसे जितने भी ये लेजर्स नए बनाए हैं ना उन सबको आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये जो नई ट्रायल बैलेंस बन रही है ना, इसमें क्या होगा, जो ओल्ड ट्रायल बैलेंस है प्लस जो न्यू लेजर्स हैं, ओल्ड ट्रायल बैलेंस में न्यू लेजर्स भी तो ऐड करनी पड़ेगी। ये नई लेजर्स हैं, जैसे रेंट है, रेंट का पुराना बैलेंस था 88, लेकिन नया बैलेंस अब कितना निकला 96। तो चेक करो रेंट का अब आप 96 लिखोगे। तो जिनका लेजर बना है, जिनका लेजर बना उनके तो नए बैलेंस आ जाएंगे, और जिनका लेजर नहीं बना तो उनके पुराने बैलेंस ही कंटिन्यू रहेंगे।
इस तरीके से नई ट्रायल बैलेंस बन जाएगी और इसके दोनों साइड के टोटल जो हैं वो आपके इक्वल रहेंगे।